अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि चालाक बनो, चालाकी के नियम, ज़िंदगी जीतनी है, दुनिया जीतनी है तो चालाक बनो। अगर हम चालाक बन गए तो हम किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, हम किसी भी योजना में सक्षम हो सकते हैं। इस किस्म की बातें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चालाकी और समझदारी में बहुत ही बेसिक बुनियादी फ़र्क है। चालाकी में हम किसी भी तरीके से अपना काम पूरा करने की योजना बनाते हैं, चाहे सही तरीके से, चाहे गलत तरीके से, चाहे सच चाहे झूठ। हमें सिर्फ दिखाई देता है तो अपना लक्ष्य, और हम अपने लक्ष्य को साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं चालाकी। इस ज़माने में चालाकी बहुत काम की है। लेकिन ये जो कहने वाले लोग हैं ये बहुत सोचने समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि चालाकी की जो उम्र है, सीमा है, वो बहुत थोड़ी होती है। आप किसी के साथ चालाकी खेल जाते हैं, किसी को मूर्ख बना सकते हैं। आप बहुत देर तक किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। किसी मूर्ख को भी बहुत देर तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसको भी एक वक्त के बाद लगने लग जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा कुछ। उसकी भी आत्मा है, उसकी भी इंट्यूशंस हैं, उसकी भी एक गट इंस्टिंक्ट होती है, सब कुछ अंतरात्मा वो बता देती है कि नहीं, ये आदमी सही नहीं है, ये तुम्हारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और एक होता है समझदार। समझदार इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो इस तरीके से करता है कि दूसरे व्यक्ति का भी कोई नुकसान नहीं होता है और अपना भी नुकसान नहीं होता है, दूसरे का भी फ़ायदा और अपना भी फ़ायदा। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, दोनों का ही फ़ायदा। और ये सिचुएशन हमेशा फ़ायदेमंद ही होती है। और इस किस्म की स्ट्रैटेजीज़, रणनीति जिसने भी अपनाई है ज़िंदगी में, वो बहुत हर क्षेत्र में कामयाब हुआ है, चाहे वो दोस्ती, रिश्तेदारी, व्यापार, नौकरी, जो भी हो। क्योंकि आप इसमें दूसरे को तोड़ते नहीं हो, और इसमें कर्म का सिद्धांत भी लागू हो जाता है कि आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होना तय है। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये नहीं होता है कि साथ के साथ ही आपके साथ अच्छा हो जाए, साथ के साथ कभी कुछ होता ही नहीं है। कर्म का सिद्धांत साथ के साथ असर नहीं करता है, ये करता है अपने समय पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं हम सारी ज़िंदगी अच्छा करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हमने दूसरों का अच्छा किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन आप भूल जाते हो, कर्म का सिद्धांत सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों के तक चलता रहता है। आप इस जन्म में कुछ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में हो जाए। जैसे कुछ लोग हैं पेड़ लगाते हैं। अब पेड़ लगाने वाले जो लोग हैं, बूढ़े लोग, कितने लोग होते हैं जो बूढ़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो पेड़ लगाते हैं। उन्हें मालूम है कि इन पेड़ों की छाया उनको नहीं मिलेगी, और वो ये भी जानते हैं कि इनसे जो निकलने वाले फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो भी उनको नसीब नहीं होंगे। उसके बावजूद भी फल पेड़ लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है, कम से कम उनको तो ताज़ी हवा, ये पेड़ों से जो निकलने वाली ऑक्सीजन है या खुशबू है, जो भी है, वो उनको तो मिलेगी ना, नई जनरेशन को। धूप से बचाव, ये सब वो जानते हैं तो करते हैं। देखिए कर्म कैसे खेल खेलता है। यही लोग फिर से जन्म लेते हैं तो इन्हीं लोगों को वो पेड़ों की छाया मिलती है। अगर मान लीजिए वो ये सोच लें कि हमने कौन सा फिर पैदा होना है, तो हमें तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो क्या करना है, छोड़ो ना। करप्ट करो इस प्लेनेट को, पोल्यूट करो, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रदूषित करो इस ग्रह को। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ सोच होती है। लेकिन इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बचता है। जो लोग पेड़ लगाते हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से प्रकृति बहुत कुछ वापस करती है, और केवल उनको एक अलग ही तरीके से। खैर, कर्म के सिद्धांत में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत ही विस्तार पूर्वक विषय है, इसके ऊपर बात करना अभी ठीक नहीं है। तो मेन चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि आपको हमेशा इस बात पे
दबाव बनाया जाता है आपके ऊपर, आपको इस बात पे मजबूर किया जाता है कि चालाक बनो, चालाक बनो, चाहे जैसे मर्जी हो, चुस्त चालाकी से जैसे काम होता हो करो। और जो लोग झूठ बोलते हैं, बहुत ही सरलता से आसानी से झूठ बोल देते हैं, उनकी लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं उनको कि यार क्या बात है, तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम तो बहुत आसानी से झूठ बोल देते हो, तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ सकते, तुम बहुत ही अद्भुत और असरदार व्यक्ति हो, तुम्हारी बात ही क्या है। लेकिन ये जो अद्भुत और असरदार जो लोग होते हैं ना, ये जब इनके झूठ पकड़े जाते हैं तो इनकी बेइज्जती भी अद्भुत होती है, अविश्वसनीय कल्पनीय बेइज्जती होती है इनकी। और ये फिर उस जगह पे ढंग से आंख मिलाने लायक नहीं रहते हैं लोगों के साथ। कहने का मतलब ये है कि खैर बेइज्जती वाली बात तो छोड़िए, हमें ना किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि हर इंसान अपने आप एक संघर्ष में रत है। संघर्ष, उसकी ज़िंदगी संघर्ष ही संघर्ष है। अगर आप किसी के दिल या दिमाग को पढ़ने की अगर आपके पास ताकत होगी तो आप देखोगे इस दुनिया में लगभग सभी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से परेशान हैं और अपनी एक अंदर उनकी जंग, एक युद्ध अपने खुद से उनकी लड़ाई है। उनकी एक अपने आप से ही लड़ाई चल रही है, अपने दिमाग में, अपने दिल में। लोग मानसिक तौर पे ज़्यादा परेशान है, कोई अपनी ज़िंदगी को लेके, कोई अपनी समस्याओं को, कोई शारीरिक समस्याओं को, कोई रिश्तों को लेके। अलग ही किस्म की बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, इतना सब कुछ चलता रहता है आदमी के दिमाग में। वो दिखाता है ऐसे है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वो कितना अच्छा है। एक बहुत ही, चाहे कोई कितना अमीर भी हो, ऊपर से सब मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे हैं, लेकिन अंदर से परेशान हैं लोग। और वो उनकी बातों में बहुत सरलता से दिख जाता है। ज़रा सी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, ज़रा सी बातों पे लड़ने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना खफा हैं या वो खुद से कितना नाराज़ हैं। तो तुम, जो भी व्यक्ति है जो दूसरों को धोखा दे के खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता हो, तो ये मुझे नहीं लगता स्मार्टनेस है। अगर तुम वाकई में स्मार्ट हो, अगर तुम वाकई में लगता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है, तो आमने सामने सच बोल के खेल खेलो ना, फिर पता लगेगी तुम्हारी कितनी स्मार्टनेस है। झूठ बोल के तो कोई भी लूट लेता है। खैर यहाँ पे मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, हमें लूटने के ऊपर क्यों ध्यान देना है। अगर हमारे पास दिमाग है, अच्छा दिमाग है, और हम उसका फ़ायदा खुद भी ले सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। अगर हमारे पास अच्छा दिमाग है तो हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि लोगों को हमेशा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, लोगों को ज़रूरत होती है एक सही सुझाव की, और सही वक्त पे मिल जाए उनकी ज़िंदगी खूबसूरत कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से बात करी और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मेरे से जब बात करते हैं तो अपनी पर्सनल इश्यूज़ ही डिस्कस करते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं ही मेरे से बात करते हैं। और मैंने अपने जीवन में अनुभव यही किया है कि बहुत लोग अंदर से कमज़ोर ही होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाने वाले लोग, बहुत आसानी से परेशान हो जाना, और हमेशा यही सोचते रहना कि ज़िंदगी बोझ है। ये नहीं देखते कि छोटी सी कोई समस्या हुई तो कोई बात नहीं, इस समस्या को सुलझाएंगे, निकाल लेंगे हल इसका। बस हथियार डाल देते हैं। हथियार डालने का मतलब हिम्मत हौसला छोड़ देते हैं। बस ज़रा सी संघर्ष, ज़रा सी बाधा, ज़रा सी रुकावट, और हमें ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब होता है, ये सब चलता है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझदार हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। खुद की ज़िंदगी को पहले सुधारो, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे समझदार देखे हैं जो लोगों को ज्ञान तो बहुत देते हैं समझदारी का, और खुद अपनी ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा होता है उनका। अगर आप अपनी ज़िंदगी के संघर्ष को सीमित और संयमित नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को ज्ञान फालतू का उस देने का फ़ायदा कुछ नहीं है। अपनी अपनी मुसीबतें, अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ी नहीं जा रही हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे लड़ाई करो, ऐसे करो। क्या निकलेगा उससे, किसको धोखा दे रहे हो।
धोखा तुम खुद को भी दे रहे हो, दूसरों को भी दे रहे हो, दूसरों को भी गलत दिशा दिखा के उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, अपने कर्म ख़राब कर रहे हो और अपनी लाइफ भी ख़राब कर रहे हो। असली योद्धा तो वो है, या असली मार्गदर्शक तो वो है जिसने पहले अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सुधार लिया। तो मेरा ये कहना है कि समझदार बनो, चालाकी के चक्कर में इंसान को नहीं पड़ना चाहिए। चालाक व्यक्ति को इज़्ज़त नहीं करता, चालाक व्यक्ति को इंसान विश्वास भी नहीं करता है, क्योंकि चालाक आदमी है क्या पता कब धोखा दे जाए। समझदार आदमी की इज़्ज़त है, समझदार आदमी पे विश्वास है, और समझदार आदमी अच्छा है, जो दूसरों के काम आता है, दूसरों को सहयोग करता है, दूसरों की समस्याओं को समझता है। और दूसरों की समस्याओं को समझने के लिए इंसान को पहले खुद की समस्याएं समझना चाहिए, या समझनी पड़ेंगी। जब आप खुद की समस्याओं को समझ गए तो दूसरों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना आसान है, क्योंकि इंसान की जो यात्रा है वो खुद से ही शुरू होती है। मज़े की बात यह है कि लोगों को मैंने देखा है, किताबें पढ़ लेंगे और बस लग जाएंगे दूसरों को ज्ञान देने। ये बहुत गलत है। जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है उस व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा है, किताब में तजुर्बा लिखा है। तुम उस तजुर्बे को पहले महसूस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसके बाद फिर तुम आगे अपना जो ज्ञान है वो बांटो। और बांटना चाहिए, क्यों नहीं बांटना चाहिए। लेकिन अगर तुम खुद ही तकलीफ़ में हो तो क्या तुम दूसरे की तकलीफ़ दूर करोगे। ज़्यादातर लोग बीमार हैं और दूसरे बीमारों को रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एक बीमार दूसरे बीमार को रास्ता बता रहा है, या एक भटका हुआ दूसरे भटके हुए को रास्ता दिखा रहा है। कितना बुरा ज़माना आ गया है, कितना ख़राब समय आ गया। खैर, समय तो चलता ही रहता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, समझदार बनिए। अब समझदार कैसे बने। समझदार बनने के लिए आपको, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी राइटर की किताब पढ़ो। आप अपने आप में किताब हो एक, आपकी ज़िंदगी अपने आप में एक किताब है, उसको पढ़ो। अपनी दुख तकलीफ़ें, जो भी आपकी खुशियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, विचार हैं, जज्बात हैं, भावनाएं, उसको पढ़ना आप शुरू करो, उसको समझना शुरू करो। जब आप ज़िंदगी में समझ को ले आओगे, जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लग जाओगे, चाहे वो खुद की हों, आसपास हों, लोग हों, जब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करोगे। लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार हमारी तो समझ नहीं मिलती। छोड़ो, समझ ना मिलना एक बात है, लेकिन दूसरे की समझ को समझना बड़ी बात है। जब आप दूसरों की समझ को समझने लगे और आपकी समझ में आनी भी लगी उनकी साइकोलॉजी, उसके पीछे का मनोविज्ञान समझ में आने लगा कि दूसरा सोचता कैसे है, क्या सोचता है, क्यों सोचता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सोच के बारे में भी बहुत अंदाज़ा हो जाता है। जब आप दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं। और कभी जब आप खुद को समझते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। ये बड़ा मतलब रोचक तथ्य है, आप इसको आजमा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा। जब आप दूसरों को सुनते हैं, जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स, समस्याएं सुनते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से सुन के उसको महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये समस्याएं तो मेरी भी हैं, या मेरी भी रही हैं। अगर आपकी रही हैं तो इसका मतलब आपने उनको सुलझा लिया है। तो आपने सुलझा लिया तो आप सामने वाले व्यक्ति को सही गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन समस्याओं को सुलझाया नहीं है तो अभी ये समस्याएं आपके साथ भी है। लेकिन हाँ, आपको अपनी समस्याओं के बारे में एक स्पष्टता ज़रूर आएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों से बातचीत करना, हमेशा शिकायतें करते रहना मेरे साथ लोग ऐसा करते हैं, ये सही नहीं होता। क्योंकि हम भी लोगों के साथ बहुत अनुचित व्यवहार करते हैं, जो कि उचित नहीं होता, बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हमको लगता है हमने तो ठीक कहा। हम भी बहुत चुभने वाली बातें बोलते हैं लोगों को। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, और समझेंगे तभी हम समझदार बनेंगे। कोई किताबें पढ़ के समझदार नहीं बना करता। किताबें पढ़ने से आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है चीज़ों का, लेकिन जैसे आपने सिर्फ किताब पढ़ ली और पढ़ने के बाद आपने किताब बंद कर दी तो जो आपने पढ़ा सब दिमाग से निकल जाएगा। चीज़ों को पढ़ने से नहीं, उसको एक्सपीरियंस, उसको प्रैक्टिकल करने से वो दिमाग के सबकॉन्शियस में डीपली बैठ जाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है।
और आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपकी ज़िंदगी में आप खुद अनुभव करोगे कि आप समझदार होगे। और जब आप समझदार हो जाओगे ना, तो आपको चालाकी बहुत छोटी लगने लगेगी। थैंक यू।